7800 इसके अंदर जाएगा, 10,381.8 है, एक दशमलव को यहां से हटा दो तो ये 0 आ जाएगा। अब देखो इसका निकालना आसान है, बात पे समझना ध्यान से। क्यूब रूट निकालना बिल्कुल आसान है, ये 1000 देख करके ही पता चल जाएगा। बताओ 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब 20 का, 20 का, 30 का, तो बताओ 78,000 को 27 काटेगा क्या? 78,000 को 27 काटेगा क्या? 78,000 को बताओ 8 काटेगा क्या? हजार हजार कट जाएगा, 78 को 8 काटेगा। इसका मतलब है कि ये ना तो 30 का क्यूब है ना तो 20 का क्यूब है। किसका क्यूब मिलेगा? 10 का। 10 का क्यूब होने के लिए 1000 होना चाहिए और 1000 होने के लिए 78 को यहां से कटना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों में से 78 कट जाएगा। 13 से काटोगे या तो 6 से काट दो, 13 छाके 78, 6 से काट दो पहले, 6 से काटोगे 6 इकाई 6, 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 और 0 6 तिया 18, 0 6 तिया क्या आ गया है? 18। फिर 13 से काट दो, 13 का कोई काम नहीं है यहाँ पे। 13 से काटोगे 13 इकाई 13, बच गया 4, 13 तिया 39, बच गया 4, 13 तिया 39, 13 इकाई 13। तो 1000 का क्यूब रूट क्या आएगा? 10। और 1331 का क्यूब रूट क्या आएगा? क्या ये दिख रहा है क्या? एक कंपाउंडिंग ईयर, एक कंपाउंडिंग ईयर का मतलब हुआ 8 महीना। तो 8 महीना का जो ब्याज है वह हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10%। देख करके बोल सकते हो क्या? 10 से 11 हुआ तो 8 महीने का ब्याज कितना हुआ? लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 रुपया पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। तो असल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये नहीं हुआ, ये तो 8 महीना के लिए ना है जी। तो हम बोलेंगे असल में 8 महीना के लिए 10% है, तो बता दो कि 12 महीने के लिए कितना परसेंट होगा? 8 का 1.5 गुना है 12, तो 10 का 1.5 गुना कर दोगे तो क्या आएगा? तो असल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 महीने के लिए होता है, यही हमारा x% है, यही हमारा क्या है? x% है। अब यहां से क्वेश्चन में बोला है अब उसी राशि पर x प्लस 5% के दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 15%। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता है शुरू। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है अगर x में 5 को जोड़ दे, 15 में 5 को जोड़ोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा? 20% बोला आएगा। लेकिन ये अब हाफ ईयर के लिए अगर इसका कंपाउंडिंग पीरियड होगा तो बताओ कितना परसेंट हो जाएगा? और एक वर्ष में कितना हाफ ईयर होता है? जल्दी बोलो। 2 हाफ ईयर। कितना हाफ ईयर? तो हम बोलेंगे 2 हाफ ईयर के लिए 10% के दर से इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10 प्लस 10 मिलकर के 20 और 10 का 10% ए। 10% का लिख लो, याद रखो। 2 वर्ष के लिए 21%, 3 वर्ष के लिए 33.1%, 4 वर्ष के लिए 46.41%। तो यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 21%। और यही हमें निकालना। मूलधन तो हमारा वही है 7800, मूलधन हमारा वही है 7800 और इस 7800 का हम 21% निकालेंगे। परसेंट से दोनों जीरो कट जाएगा। अब एक दूसरे को आपस में गुना कर दो, यूनिट डिजिट से भी बन सकता है। 8 इकाई 8। एकमात्र ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ बताओ? 1638 रुपया। क्या नहीं आया समझ में? अरे ये आया समझ में जी? नहीं आया होगा? ठीक है, उतारो फिर से बता देते हैं। 30 बार पढ़ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट तुम, तब भी तुमको नहीं आ रहा समझ में? बताओ। हो गया? देखो फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। तुम लोग सोच रहा होला होला क्वेश्चन, 1000 का 10% के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए।
क्वेश्चन पूछता है क्या है? अरे रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा कोई एग्जाम भी नहीं है, रेलवे का ही क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, मिटा दे इसको। फिर समझा देते हैं, देखो यहां पर 7800 रुपया की धनराशि है, 10,381 रुपया 80 पैसा हो जाती है। 7800 रुपया की धनराशि है, 10,381 रुपया 80 पैसा हो जाती है। बात पे ध्यान दो, इधर उधर देखना बंद करो, ये सोचना बंद करो कि बहुत भारी क्वेश्चन है, ये थोड़े पूछता है एग्जाम में ना, एग्जाम में ही पूछता है। देखो 1,000 रुपया मूलधन 10% के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, इतना जो हल्का हल्का पूछता, तो देश में होता 3 करोड़ ट्रेन, कितना ट्रेन, और 3 करोड़ होता है इसमें ड्राइवर, अब 30 करोड़ होता है इसमें एम्प्लाई, मतलब निकलता कितना जानते हो, 20 लाख। 20 लाख पर साल वैकेंसी निकलेगा, भरेगा 10 लाख, वैकेंसी निकला 20 लाख, अब भरेगा 10 लाख। तब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता, तो बात समझे। चलो देखो चपरासियों में पूछता अब ऐसा क्वेश्चन, देखो इधर 7800 रुपया की राशि x% के दर से 10,381 रुपया 80 पैसा हो जाती है, 2 वर्ष में जब चक्रवृद्धि ब्याज 8 महीने का हो। 2 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी लगे हार्ड तो हमेशा देख लेना कि एक से अधिक क्वेश्चन मिक्स रहता है एक ही क्वेश्चन में। एक से अधिक क्वेश्चन को जैसे मिक्स कर दिया क्वेश्चन बन जाता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, दोनों को समझने का कोशिश करो। 7800 रुपया की धनराशि है, x% वार्षिक दर से 10,381 रुपया 80 पैसा हो जाती है, 2 वर्ष में जब चक्रवृद्धि ब्याज 8 मासिक होता है। यहां पे रुक जाओ, यहां पे रुक जाओ, अब अगला क्वेश्चन शुरू होता है उसी राशि पर, यानी 7800 पर ही x प्लस 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 1 वर्ष में, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। क्या 2 क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मकसद है x% निकालना, रेट निकालना। रेट कैसे निकालेंगे, रेट पे ध्यान दो। टाइम हमारे पास क्या है, 2 वर्ष। टाइम हमारे पास क्या है, महीना इसका चलता है, इसका साल चलता 8 महीना का, इसका साल कैसा चलता, तो बताओ 24 महीना में 8 महीना क्या बार, तो 3 गो ईयर हुआ इसका। इसके लिए कितना वर्ष हुआ, 3 वर्ष। हमने इसका तरीका ये बताया कि ये 7800 रुपया है और यही 7800 रुपया हो जाता 10,381 रुपया 80 पैसा। 0 को छोड़ दो, 0.8 लिख दो, और ये 3 कंपाउंडिंग ईयर है, 3 ईयर मान के चलते हैं, लेकिन 1 ईयर जो इसका है यह किसके बराबर है, 8 महीने के बराबर। ये जो हम 3 ईयर लिख रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है, 24 महीना होता है ना जी, 2 साल में कितना महीना, 24 महीना में 8 महीना कितना बार, 3 बार। तो 3 बार 3 कंपाउंडिंग ईयर के लिए यही प्रिंसिपल 7800 है, जो मिश्रधन में बदल जाता 10,381 रुपया 80 पैसा। तो हमने कहा कि हमेशा जो रेशियो होगा 1 वर्ष का वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 1 वर्ष का रिलेशन होता है, 1 वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं, ब्याज की दर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए हम क्यूब रूट निकालेंगे। हमने कहा दशमलव यहां से हटाओ, काटना शुरू करो बिना ज्यादा कुछ सोचे हुए, काटना शुरू करो। 13 छाके 78, 13 से काट दिए, 13 सते 91, या हम इसको उल्टा काट देते हैं। देखो 6 से काट दो, 6 से काटो 13,000, 6 से काटोगे 6 इकाई 6, 6 सते 42, 6 तिया 18, 6 तिया 18। फिर हमने कहा 13 से काटो, 13 से काटोगे 13 इकाई 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 इकाई 13। तो यहाँ 1000 का क्यूब रूट क्या आएगा, 10, और 1331 का क्यूब रूट क्या आएगा, तो ये 10 से 11 कोई भी बोल सकता है ये 10% है। कितना परसेंट है, लेकिन ये 8 महीना का ना 1 वर्ष है जी। असल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए, 12 महीने के लिए। तो हमने कहा जब 8 महीने के लिए 10% है तो असल रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग x% भी बोल रहे हैं वो हमारा क्या आएगा, तो वो तो आएगा 12 महीने के लिए।
तो 8 का 1.5 गुना है 12, तो 10 का 1.5 गुना क्या आएगा 15। ये हो गया एक क्वेश्चन का पार्ट खत्म। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकला, कुछ समझ में आया? अरे बोलो कि अब भी नहीं आया। अब भी नहीं आया तो समझ लो कि पटरी से 1 किलोमीटर दूर चल रहा है तुम। पटरी पे पहुंचने में अभी लंबा टाइम है, अब दौड़ने में बहुत लंबा टाइम। देखो यहाँ x प्लस 5 बोला नया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% जोड़ दो। 15 में 5 जोड़ दोगे क्या आएगा? अब सिंपल क्वेश्चन बोला है, हम सब लिख देते हैं। प्रिंसिपल क्या है 7800, प्रिंसिपल तो 7800 ना है जी। टाइम बोला है, ये बोला है हाफ ईयर के लिए, तो हाफ ईयर के लिए आधे वर्ष के लिए क्या 10% लगेगा क्या? और टाइम है 1 वर्ष। टाइम कितना वर्ष है? अगर 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में कितना हाफ ईयर आएगा? 2 हाफ ईयर आएगा। या तो इंटरेस्ट अगर निकालने के लिए आता है, जिस तरीके से आता है उस तरीके से निकाल लो, या हमारे पास बहुत सारा तरीका है, जिसमें से एक तरीका है कि हम इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का 2 वर्ष में 21% आता है, और यही 21% हम किसका निकाल लेंगे? 7800 का। हमने कहा डबल जीरो से प्रतिशत कट जाएगा, 8 को 1 से गुना करोगे 8 आएगा, उत्तर क्या आएगा? बी। क्या अब भी आया समझ में? चलो उतार लिए थे, बढ़े आगे। देखो चौथा, पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए, पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5%, 6% प्रति वर्ष के दर से वार्षिक रूप से संयोजित 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो या तो यहां पर हम इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, या ट्री मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कहीं ना कहीं तुम पढ़ के आओ, तभी ये समझ में आएगा। सिंपल सा बात है। अब साफे नहीं पढ़ के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं, चक्रवृद्धि होता क्या, कहीं चक्र तो नहीं, तीर तो नहीं है, तो उस सब आदमी को नहीं आएगा समझ में, समझे? यहां पर क्या लिखोगे? 25,000। क्या लिखोगे? 25,000। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25, देखो ट्री मेथड का इस्तेमाल करके हम सिखाते हैं, यहां पर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। हमने कहा 25,000 का 4% कितना आएगा? 1,000। 25,000 का 5% कितना आएगा? 1250। 25,000 का 6% कितना आएगा? 1500। ये अभी हम क्या लिखे बताओ? सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखे हैं? पहले वर्ष में 25,000 का 4%, 25 चौका 100 पर 1 जीरो, 25,000 का 5%, 25 पंचे 125 पर 1 जीरो, 25 छाके 150 पर 1 जीरो। अब क्या इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा क्या? तो बताओ, 1 वर्ष के बाद इंटरेस्ट आ रहा है 1,000, तो इस 1,000 का दूसरे वर्ष इंटरेस्ट लगेगा। इस 1,000 का दूसरे वर्ष इंटरेस्ट लगेगा। रेट क्या है दूसरा वर्ष? 5%। 5% अगर दूसरे वर्ष लगाओगे तो 1,000 का 5% क्या आएगा? 1,000 का क्या आएगा? 50। बोलो आएगा क्या? अब क्या गो ब्याज हो गया? 1 2 3। अब इस तीनों ब्याज पे अगले वर्ष इंटरेस्ट लगेगा। मूलधन पे तो इंटरेस्ट लग गया, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। सबको जोड़ो, 1250 प्लस 50 मिलके 1300, 1300 प्लस 1,000 मिलके 2300। क्या 2300 का डायरेक्ट 5% निकाले क्या? 2300 का डायरेक्ट 6% निकाले क्या? अरे 6% है अगले वर्ष, तो 23 छा के क्या होता है? 138। अब सारे ब्याज को जोड़ दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 1,000, 1250, 50, 2300, 2300 में 1500 जो को जोड़ोगे 3800, 3800 में 138 को जोड़ोगे 3938। यही हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ई।
पहले वर्ष 25,000 का 4% 1,000, 5% 1,250, 6% 1,500। अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट पर भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। 1,000 का दूसरे वर्ष इंटरेस्ट लगेगा 5%, 1,000 का 5% 50। टोटल इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो ये आ गया 2,300। 2,300 का तीसरे वर्ष इंटरेस्ट लगेगा 6%, 23 गुना 6 138। अब सारे ब्याज को जोड़ दो, ऊपर वाले को और जितना एक्स्ट्रा ब्याज आया है इस सब को जोड़ दो। ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, नीचे वाला और ऊपर वाले को जोड़ दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा दोगे तो ये इसका अंतर कहलाएगा। अगर अंतर पूछता तो हम इसी दोनों को जोड़ के आंसर लिख देते। चलो अगला प्रश्न देखो, 5वां नंबर। 5वां नंबर का प्रश्न देखो। एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 4,544 रुपया अधिक होती। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? दो तरह का ये ब्याज दे रहा, एक दे रहा 40% और ईयर 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 40% ही है, टाइम भी इसका 2 वर्ष है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक दे रहा है वार्षिक आधार पर और दूसरा दे रहा है अर्धवार्षिक आधार पर। दूसरा क्या दे रहा है? तो यहां पर अर्धवार्षिक आधार पर देगा 2 वर्ष में, तो क्या 2 वर्ष में ये 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा? क्या बताओ? और 40% अगर लिखा हुआ है तो क्या ये 20% हो जाएगा? क्या बताओ? अर्धवार्षिक रूप से आधा हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे क्या? ये वार्षिक रूप से है। या तो हम इसका इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले, या तो हम इसका इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे पहले वर्ष में 40%, दूसरे वर्ष में 40%, 40 प्लस 40 अब प्लस 40 का 40%, प्लस 40 का 40%। बताओ कितना परसेंट आएगा? 96% आएगा क्या? लेकिन इतना अगर लिख रहे हैं तब भी समझ लो पटरी पे नहीं है, डायरेक्ट लिखना था 96। 40 दूनी 80, 40 गुना 40/100 16, जोड़ के लिखना है 96। 20% के दर से, 20% के दर से। बात पे ध्यान देना, जहां पे नहीं पता है तो वहां पे बगल में लिख लो। 2 वर्ष में 20% के दर से। अगर 2 वर्ष में 20% रहेगा तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 44%। क्या होगा? 44%। 3 वर्ष जहां रहेगा तो 20% का इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 72.8%। कितना परसेंट हो जाएगा? 72.8%। तो हम इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, 2 पार्ट में बांट देते, एक 3 वर्ष में और एक 1 वर्ष में। 3 वर्ष तक हमें पता है कि ये 72.8% होगा और अगले वर्ष 20% लगेगा। अब इसमें भी हम लोग क्या लगा देंगे? सक्सेसिव लगा देंगे। हम बोलेंगे दोनों को जोड़ दो, 72.8 प्लस 20, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 92.8%। क्या आएगा? 92.8%। बोलो आएगा। प्लस इस दोनों को आपस में गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो इस दोनों को आपस में गुना करोगे, देखो 0 से 0 कट गया, 728 का डबल हो जाएगा 1456, और 1456/100 करोगे तो क्या 14.56 आएगा? क्या? दोनों को जोड़ दो, दोनों को यहां पर जोड़ दोगे तो 92 प्लस 14, दोनों को जोड़ने पर ये हमारे पास 106 आ जाएगा। 80 में 56 को जोड़ोगे तो 107.36% आएगा। अब इसी दोनों का जो अंतर है वो हमारे पास दिया हुआ 7411.36%, और यही हमारे पास जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है 4544 के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, बताइए 100% क्या होगा? हम यहां से दशमलव को हटाएंगे, 11 चौका 44, 36 चौका 144, 4 बार में काटेंगे। कितना बार में कट गया? 400 बार। तो 1% बराबर 400 के, तो 100% बराबर होगा 400 गुना 400। उत्तर आ गया है 40,000। ऑप्शन नंबर डी।
देखो हम भी अपने आदत से मजबूर है कि हम सोचे 10 ही क्वेश्चन देते, थोड़ा बढ़िया दे देते हैं। तुम भी अपने आदत से मजबूर हो, हैं? ये आदत है। नहीं हाँ, क्या इसका क्या मतलब होता है? एक बार और बता दें। उंगली ज्यादा नहीं करना है। देखो इधर 5वां नंबर का क्वेश्चन देखो, फिर से सुनो। हमने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 40%। कितना वर्ष है? 2 वर्ष। एक बार वार्षिक ब्याज और दूसरे बार अर्धवार्षिक ब्याज। तो जब वार्षिक ब्याज से अर्धवार्षिक ब्याज दिया जाता है तो 4544 रुपया ज्यादा आता है। धनराशि ज्ञात करना है। 40% के दर से 2 वर्ष में 40 40 80 और प्लस 40 का 40%, कितना परसेंट होगा? इसको डायरेक्ट लिखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% दिया है। अरे 12.5 16.2/3% देता ना तो हालत खराब हो जाता। 40% का आधा क्या होगा? 20%। हाफ ईयर के लिए 20%। टाइम है 2 वर्ष। 2 वर्ष कितना वर्ष हो जाएगा? 4 गो हाफ ईयर। हमने कहा 3 वर्ष तक तो हमें याद रहता है 72.8%। 1 वर्ष का नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, हम इसमें सक्सेसिव लगा देंगे। हम दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। दोनों को जोड़ने पर पता चला 92.8। और इधर अगर जोड़ोगे, इस दोनों को आपस में गुना करोगे तो 0 से ये दशमलव हट गया। 728 दूनी 1456 बटे 100 का मतलब 14.56। दोनों को जोड़ने पर पता चला 107.36% आ रहा है। ये 96% है। अंतर आ गया है 11.36%। और यही बराबर किसके है? 4544 के। तो 100% बराबर निकालना। 400 बार में कट रहा है। देखो अगला क्वेश्चन। 31,600 रुपये की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना 8 मासिक है। अरे वार्षिक वाला तो सब बनाइए ना देता है जी। तो 8 महीना है तो उस पर भी बना देंगे। देखो यहाँ पर क्या है? 1.1/3 वर्ष। 1 वर्ष में 13 महीना होता है? तो 1/3 वर्ष में 1/3 वर्ष में 1/3 वर्ष में बताओ 4 महीना। 1/3 वर्ष में तो 12 4 8 महीना। इसमें क्या बार आया? तो 2 बार कंपाउंडिंग ईयर हो गया। कितना कंपाउंडिंग ईयर? 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 9%। कितना परसेंट? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो ये 9% तो 12 महीने के लिए ना है जी। तो 1 महीना में आ जाएगा 9/12। 8 महीने के लिए निकालना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। क्या पता चला? 6%। क्या पता चला? 6%। हमसे पूछा जा रहा, बताइए बताना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक और तरीका है जिसको अभी फिलहाल याद रखना है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 1 लगाओगे। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3 2 1 3 और फिर 1। 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहेगा। लिखोगे 4 3 3 6 3 1 4 और फिर 1। अभी फिलहाल इसको याद रखना है। कैसे आया, कहां से आया, ये सब सारा चीज यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है, बता चुके हैं इसको। अब आ जाओ इधर। मूलधन क्या है? 31,600। तो 31,600 का कितना परसेंट निकालोगे? 6%। क्या 316 का 6 गुना निकालना पड़ेगा क्या? परसेंट से दोनों जीरो कट गया। 16 छाके 96, 6 तिया 18। क्या ये हमारे पास 1896 आया? 1896 का भी 6% निकालना पड़ेगा। हम 6 से गुना करके 100 से भाग दे देंगे। चूंकि नजदीक नजदीक ऑप्शन है, हम 6 से गुना करते 6 छाके 36, 6 9 में 54 में 3 को जोड़ोगे 57, 5 आ गया। 18 छाके 108 में 5 को जोड़ोगे 8 5 13, 113 दशमलव क्या 7 6 आएगा क्या? 6 छाके 36, 3 आ गया। 9 छाके 54 में 3 जोड़ो 57, 5 आ गया। 18 छाके 18 छाके भी समझ में नहीं आ रहा। 18 छाके 108, 5 जोड़ दिए तो क्या आ गया? 113। ऐसे कर रहा तुम लोग तैयारी भाई। बताओ जोड़ दो इसको। 18 दूनी 36, 96 दूनी 92, 18 दूनी 36 1 37, जोड़ दो 113.76। 3 2 5, 9 1 10, 7 1 8, 9 1 10 1 11। ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 8 1 9। क्या ये हमारे पास 3906 आ जाएगा क्या? बताओ 3906 रुपया।
अरे 20 तक का पहाड़ा याद करना होता है, समझे? 5 तक का पहाड़ा नहीं। 5 अठे 18 अठे। आवाज आवाज में कितना धीमापन आ गया, गौर किए? चलो लिखे। हो गया? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो 7वां। अभी तो क्वेश्चन ही देख करके लग रहा होगा कि क्या पूछ दिया ना। देखो क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा है जिसको ऑब्जर्व करके ही आंसर दिया जा सकता है। 1.5 वर्ष में 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार दी गई। स्नेहा ने समान राशि को समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित समान दर पर उधार लिया। यदि स्नेहा ने कुमुद से 61 रुपया अधिक भुगतान किया तो उसमें से प्रत्येक ने कितना पैसा लिया था? 8,000। 8,000 कितना? देखो कैसे 10% का आधा वर्ष में क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो कितना परसेंट? 5%। बात पे ध्यान देना। टाइम हमारे पास क्या है? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितना बार आएगा? 3 बार आएगा हाफ ईयर। कितना बार आएगा? तो यहां पर ध्यान से सुनो, हमने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है? 1/20। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/20। तो एक हाफ ईयर में यानी एक कंपाउंडिंग ईयर में ये 20 से क्या बन जाएगा? 21। 20 से क्या बनेगा? तो यहां पर 3 कंपाउंडिंग ईयर है, तो 3 कंपाउंडिंग ईयर में 20 का क्यूब करोगे क्या? 21 का क्यूब करोगे क्या? 20 का क्यूब क्या होगा? 8,000। और 21 का क्यूब क्या होगा? 9261। यही ना होगा जी? ये हमारे पास 1261 जो आ रहा है, क्या यही सीआई है क्या? 1261 जो आ रहा है यही क्या है? सीआई। लेकिन हमें एसआई भी निकालना पड़ेगा इसी 8,000 का। 5% के दर से ये हमारे पास 3 हाफ ईयर में 5 दिया तो 15% लगेगा एसआई। तो एसआई 15 अठे 120, क्या 1200 रुपया आएगा क्या? और सीआई क्या आया है? 1261 रुपया। क्वेश्चन में बोला दोनों का जो अंतर है वो 61 है, तो 1261 में से 1200 को घटाओगे तो 61 आएगा। ये अभी हम इसको चूंकि रेशियो में निकाल रहे हैं तो रुपया में नहीं लिखते हैं, ये रेशियो में निकल रहा है हमारा अभी। तो 61 यूनिट बराबर लिखोगे 61 रुपया के। तो बताओ 1 यूनिट बराबर 1 रुपया के। तो बताओ 8,000 यूनिट बराबर, प्रिंसिपल पूछ रहा था ना, आंसर आ गया 8,000। और ये 21 गो में होता है। 8,000 9261, 8,000 और 9261। अंतर जो आता है सिर्फ एक में ही आता है। दूसरा भी तरीका बताते, लिख लो इसको। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, लिख लिए। देखो यहां पर बोर्ड की तरफ, इस पे ध्यान दो जो अभी लिख रहे हैं, इस पॉइंट पे ध्यान देना। देखो टाइम अगर 2 वर्ष रहेगा, टाइम कितना वर्ष रहेगा? 2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा 1/E। क्या दिया रहेगा? 1/E। जैसे 5% बराबर 1 के बट्टे में 20 आया, 10% बराबर 1/10, 1 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल जो होगा मूलधन वो हो जाएगा A का स्क्वायर। मूलधन क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर।
टाइम अगर 3 वर्ष रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा रहेगा कि ये 1/a हो, तो CI और SI का जो अंतर आएगा वह हमारे पास आएगा 3a+1, 3a+1, जबकि प्रिंसिपल जो होगा वो हमारा होगा a का क्यूब। अब इस पॉइंट को याद रखने से फायदा क्या होगा, यहां पर देखो क्वेश्चन 10% बराबर है, 10% का आधा करोगे तो 5% पर हाफ ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/20। टाइम हमारे पास है 1.5 वर्ष, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर। कितना हाफ ईयर? 3 हाफ ईयर। ठीक है, यहां से हमने कहा कि CI और SI का अंतर दिया हुआ है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगा। तो CI और SI का अंतर 3 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं? 3a+1। तो 20 को किससे गुना करोगे? 3 से। a की जगह पे 20 है ना, तो 20 दिया 60, 60 एक 61, ये हो गया 61 यूनिट। और प्रिंसिपल हो जाएगा 20 का क्यूब, 20 का क्यूब। तो प्रिंसिपल 20 का क्यूब आएगा तो क्या लिखोगे? 8000। अब हम यहां से बोलेंगे ये जो 61 यूनिट है ये दिया हुआ 61 रुपया के बराबर। क्वेश्चन में बोला है अंतर है 61 रुपया, तो 61 यूनिट बराबर 61 के, तो 1 यूनिट बराबर 1 रुपया के, 8000 यूनिट बराबर 8000 रुपया के। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 8000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये कब होगा? जब इसको याद रखोगे। अब अभी पढ़े फिर भूल गए थोड़ा देर में, फिर आ गया क्वेश्चन तो फिर से याद दिलाना पड़ेगा। 20 बार याद करोगे तब याद दिलाते फिर कैसे बनेगा इसे? लिखो इसको। अगले फेज में जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन देंगे तुम लोग को, समझे? हाँ, पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है बहुत कम है, 10%, बाकी 90% भीड़ भाड़ है। उसको जो है सीधा उसको समझ में नहीं है, उसको समझना नहीं है। उसको जब समझ में नहीं आया तो अगले को समझाना है क्या फालतू, समझे? इस टाइप का स्टूडेंट जो है, कुछ एग्जामिनर तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन सेट करेगा। ये बार बार बताया, ये क्वेश्चन एग्जाम का नहीं होता है तो लाते हैं। कल क्वेश्चन जहां से हम लाए हैं ना, वही क्वेश्चन हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, जिस शिफ्ट का क्वेश्चन है वही दिखाते हैं। क्या? कौन सी का? ब्रह्मास्त्र का? ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र का भी नहीं है, ब्रह्मास्त्र भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बात समझे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। हुआ जी? अब फोटो खींच रहा है आधा घंटा के बाद। चलो देखो, बाद में खींचना फोटो। साल में समान ब्याज की दर 24,000 रुपये की मूल राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करें। देख के बोल देंगे 5%, देख करके बोल सकते हैं 5%, लेकिन अब इसके पीछे का प्रोसेस पता ही नहीं रहेगा तो बोलोगे कैसे हो गया, कहां से आ गया, ये भी भारी लगेगा। देखो समझाते हैं, बात पे ध्यान दो। 4% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जल्दी बोलो, 2 वर्ष में। जब यही नहीं पता रहेगा तो कहां से आएगा? बताओ। CI और SI का अंतर ये होता है 4 दूनी 8, 4 चौका 16। अंतर क्या आएगा? 0.16%। 5% रहेगा तो क्या लिखोगे? 5 5 10, 5 बचे 25, तो अंतर क्या आएगा? जल्दी बोलो। 6% रहेगा तो 6 6 12, 6 6 के अंतर बोलो जल्दी। अब हम इसको मिटा देते, इसको देख करके ये निकाल लिए ना अंतर। अब हम इसको मिटा देते। देखो यहां पर मान के चलो कि हम इसको मिटा दें, बात पे ध्यान देना। अंतर आया 0.16, तो 0.16 को देखते हुए तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 7 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? अब जिसका दिमाग खराब होगा उसी के दिमाग में आएगा 7 का स्क्वायर है। बोलो किसका स्क्वायर है ये? तो बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। अरे बोलो जल्दी। 0.25 जैसे आएगा दिमाग में पता चल गया 15 का स्क्वायर है। किसका? 5 का। 36 देख करके 7 पता चल गया। अंतर कितना है? कितना में? गुना 6 चौका 1/4 का मतलब जल्दी बोलो
0.25% होगा ना जी? किसका? 4 का? उत्तर आ गया 5%। नहीं आ गया? लिखो जल्दी से। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां नंबर। 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट है? 12.5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज है 6800। क्या है? 6800। 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू जल्दी बोलो। 1/1 वर्ष में 8 से क्या होगा? तो बताओ 2 वर्ष में क्या होगा? 8 8 9 में कितना अंतर आया? क्या यही ना CI है? तो 17 बराबर 6800। 17 बराबर 6800। 1 यूनिट बराबर 400। हमसे पूछा जा रहा, बताइए प्रिंसिपल क्या है? 64 यूनिट बराबर 64 गुना 400। 64 चौका 256। उत्तर आ गया 25,600। लिखो। चले आगे। 1100 रुपया की राशि ऋण के रूप में ली गई है। यदि इसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। देखो किस्त का जो राशि है, तरीका हम यहां पर बता देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20%। 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू, अगर 1 वर्ष में 5 रुपया उधार लेगा तो लौटाना कितना पड़ेगा? 6। 2 वर्ष में 25 रुपया उधार लेगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। लौटाना कितना पड़ेगा? 36। क्वेश्चन में बोला किस्त की राशि समान है, ये 6 और 36 को बराबर कर दो। 6 और 36 को बराबर करने के लिए 6 में किससे गुना करेंगे? 6 से। तो इधर भी किससे गुना करोगे? 6 से। यहां पर जो समझा रहे इसको याद रखना। ये जो है 36 36, ये प्रत्येक किस्त को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो 36 है, ये जो 36 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? किस्त को। और इस दोनों को जोड़ दोगे, ये मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा। 6 पंचे 30, 30 25 मिलकर के 55। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मूलधन को। 36 दूनी क्या हो रहा है? 72। 55 से जो 72 जा रहा है, 55 का रुपया का चीज ये 72 रुपया दे दिया, तो इसको हम लोग ब्याज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्याज। ब्याज बोलेंगे। 55 और 72 का जो अंतर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 17। क्या आ जाएगा? 17। कौन क्या है पहले पहचान लो। हमने कहा 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5। 5 से 1 बढ़ेगा 6 1 वर्ष में। 25 से 36। हमने कहा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस्त की राशि समान है, तो समान रखने के लिए हम लोग रेशियो को बैलेंस करते हैं। ये 36 है, ये 6, ये असल में क्या है? किस्त की राशि है, प्रत्येक किस्त की राशि है। ठीक है। और 6 पंचे 30 अब प्लस 25, इस दोनों को जोड़ोगे तो ये मूलधन की राशि हो जाएगी। ये 72 रुपया लौटा रहा है, दोनों का जो अंतर होगा ब्याज की राशि हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे जो कहा जा रहा है प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है, तो ज्ञात नहीं भी करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 720। तो नहीं समझे? प्रत्येक किस्त की राशि कितनी? 36 से कटने वाला कौन सा? 720। या नहीं तो कुल ब्याज, कुल मूलधन हमारे पास क्या है? देखो 55। 55 बराबर 1100। 55 बराबर,
तो 1 बराबर 55 दूनी 110, क्या 20 होगा क्या? और जैसे 20 हो गया तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या आ जाएगी? 36 गुना 20, 36 दूनी 72, 720। ये आंसर आ जाएगा 720। और जिन चपड़गंजुओं को लग रहा है, कुछ लोग जो है कमेंट कर रहा है सर आपको सब यादें है, समझे, जिनको लग रहा है कि भाई ये तुम पहली बार हमको देख रहे हो, तो जाओ प्लेलिस्ट में महामैराथन में कंपाउंड इंटरेस्ट हम पूरा पढ़ाए हुए हैं, चैप्टर बहुत सारा पढ़ाए हुए हैं, लेकिन उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जाकर के एक बार 1 आध घंटा के लिए देख लो, ठीक है? बाकी तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। बात समझ में आ रहा है? देख लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, किस्त किसको कहते हैं सारा विस्तार से समझाए। बाकी कल जो है 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। कितना चैप्टर? डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मिनट का चीज है, उसमें कुछ है नहीं। बाकी उसके बाद कौन सा चैप्टर है? क्या है? कोऑर्डिनेट। अच्छा, जो पहली बार नाम सुने हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो बिल्कुल क्लास नहीं करना है, पहला नंबर, ठीक है? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सब लोग। सब ठीक ठाक? तो हम लोग कहाँ थे? इनइक्वालिटी पर थे। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए? चलो, तक कितने क्वेश्चन हुए थे ये बताओ? 5 क्वेश्चन हो गए थे, यही ना? ओके, वेरी गुड। अगला 5 सवाल हम लोग इनइक्वालिटी का देखेंगे। तैयार हैं? रेडी? चलो तो स्टार्ट करते हैं। और आज ही क्या होने वाला है? उसके बाद 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के बाद सीरीज। क्या होने वाला है? सीरीज। आप देखेंगे सीरीज में कौन कितने पानी में है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन सबको, है ना? तो खैर अभी 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कर लेता है। बोलो, यहीं से होगा ना? 5 मिनट। 5वां डाउट कल बता दिए थे ना जी? हो गया, बाद में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? ये बताओ 6 नंबर में क्या आंसर होगा? मैं बस क्वेश्चन को समझा दूं। कह रहा है ये जो खाली स्थान है इस जगहों पर ए बी सी डी या ई में से कौन सा सिंबल का सीरीज रख दिया जाए ताकि एम बड़ा हो पी से, यू छोटा हो आर से, ये दोनों क्या हो जाए? सही हो। क्या हो? सही। इस दोनों को सही करने के लिए मतलब एम से पी और पी से आर, तो एम से पी और पी से आर, तो एम से